सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं निखिल वैद्य आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और जिसको सुनने के बाद में आपका मन में भी एक क्रांति होगा, आपके मन में भी एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो मैं अपना पॉइंट को लेकर के आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। यानी कि कुछ लोग हैं जो पैसे की नौकरी करते हैं और कुछ लोगों के लिए पैसा नौकरी करता है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने ज़िंदगी में पूरे होते हैं, जिनके ड्रीम्स पूरे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ड्रीम्स को अपने जहन में ही दबाकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का मुखिया अगर चला जाए तो उनका परिवार जो है वो रोड पर आ जाता है। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार का मुखिया अगर चला भी जाए तब भी उनकी फाइनेंशियल हालत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी कभी ख़राब नहीं होती। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है इन दोनों लोगों में। मेरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर आदमी अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो क्या वजह है कि कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी भर के लिए गरीब रह जाते हैं। व्हाट इज़ द फिलोसॉफी ऑफ अर्निंग? मेरा क्वेश्चन आज आप लोगों से यही है और मेरा टॉपिक भी आज का यही है, हाउ टू मेक मनी। कैसे पैसा बनाया जा सकता है, कैसे पैसा बनाया जाता है, किस तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं, ये आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, दुर्भाग्य ये है हमारा कि 97% लोग दुनिया में ये नहीं जानते कि पैसा कैसे बनाया जाए। और पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वेल्थ बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा बनाना और वेल्थ क्रिएट करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, मैं आमदनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपत्ति क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं 2 वक्त की रोटी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने का फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो दोस्तों, आज एक और दुर्भाग्य की बात ये है कि इस दुनिया का, ये बात बहुत ही नोट करने वाला बात है कि इस दुनिया का अमीर बनने का जो फ़िलॉसफ़ी है, अमीर बनना किस तरीके से अमीर बना जाता है, ये किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी हमको यही सिखाता है कि कैसे हम जॉब कर सकते हैं, कैसे हम नौकरी ले सकते हैं, है ना। 100% जॉब गारंटी हमें कॉलेजेस में, हमें इंस्टीट्यूट्स में दिया जाता है। 100% जॉब गारंटी। आप जानते हैं व्हाट इज़ 100% जॉब गारंटी? लेकिन एक बात मैं कुछ समय से बहुत ही दम से कहने लगा हूँ, क्योंकि ये जो बात है ये अवर प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, कहने लगे हैं टू क्रिएट ए एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। वरना ये बात बोलते हुए मुझे शुरुआत में बहुत डर लगता था। डर इस बात का था कि मैं अगर लोगों को नौकरी करने से मना करूँगा कि आप लोग नौकरी मत करो तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, और ये किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हमको नहीं सीखना पड़ता, ना हमें सिखाया जाता है। अमीर कैसे बना जाए, इसकी जो पढ़ाई होती है, इसकी पढ़ाई घरों में होती है। दैट्स वाई जो लोग अमीर हैं वो लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं वो लोग और गरीब होता चला जा रहा है। अभी घरों में किस तरीके से पढ़ाई होता है, आप देखेंगे कि अमीर बाप अपने बच्चों को ये सिखाता है कि तुम अमीर कैसे बनोगे, और गरीब बाप जो है वो अपने बच्चों को ये सिखाता है कि आप गरीब कैसे रहोगे। और ये बात जो है रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी एक बुक में भी कही है, और पूरी दुनिया में सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कैसे पैसा बनाया जाए। चलिए देखते हैं जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने क्या किया है, और जो लोग गरीब है उसके गरीब रहने का कारण क्या है, गरीब रहने का वजह क्या है जिसकी वजह से वो गरीब रह गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा एक चीज़ समझने का कि कोई भी व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी में है,
आइदर कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है और वो अगर महीने का 20,000 रुपये कमा रहा है, तो वो 20,000 को 40,000 कैसे करेगा? अगर वो पार्ट टाइम भी अगर काम करने के लिए कोशिश करेगा, अगर अपना पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए भी कोशिश करेगा, तो 20 का 30,000 हो जाएगा, लेकिन 40 नहीं होगा। और अगर 40,000 कमाता है, तो 40,000 का अगर 80,000 करना है या फिर 1,00,000 रुपये करना है महीने का, तो क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, जब मैं उससे ये टॉपिक को लेके बात किया, है ना, तो जो लोग समझदार होते हैं वो मुझे एक बात बोला कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी पत्नी को भी काम पर लगा देते हैं, जिससे 20,000 वो कमाते हैं, 20,000 उनकी वाइफ कमाती है। और फिर भी उन दोनों के कमाने के बावजूद भी अगर किसी को 80,000 महीना कमाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन जब मैंने उससे किया, तो वो एक बहुत ही बेवकूफ़ाना आंसर मुझे दिया कि अगर मुझे 80,000 कमाने हैं तो मुझे 2 शादी और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर यही करता रहेगा तो ज़िंदगी में 1,00,000 रुपये महीना कभी नहीं कमा पाएगा और सिर्फ यही करते रह जाओगे, कभी अमीर इंसान आप नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 24 घंटे हैं और 2 हाथ हैं। लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि 24 घंटे हैं और आदमी अकेला है और सिर्फ 2 ही हाथ है हमारे पास। और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसके सिर्फ 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण टाइम की लिमिटेशन और मैन पावर की लिमिटेशन। और दोस्तों, लोग इस बात पर तो ध्यान देते नहीं हैं, लोग किसी और चीज़ पर ध्यान देने लग जाते हैं। लोग बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, लोग अनएथिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी से अमीर बनना होता है। तो दोस्तों, उल्टी सीधी फाइनेंशियल स्कीम में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि सच बात तो ये है कि टाइम की और मैन पावर की लिमिटेशन है, इसीलिए आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। किसी भी तरीके से अपने टाइम और अपने मैन पावर की लिमिटेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हमारे घर के पास में एक सब्जी मंडी में एक आदमी टमाटर बेच रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वो टमाटर बेचता है। 50 साल से वो टमाटर को बेच रहा है, पर आज तक वो अमीर नहीं बन पाया। क्यों? जबकि सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है, सुबह से शाम तक वो टमाटर बेचता है। जिस दिन नहीं बेचता है उस दिन उसका इनकम नहीं आता है। किसी टाइम पे अगर उसको वायरल बुखार हो जाए और 7 दिन अगर वो घर पे रहता है, तो 7 दिन तक उसको इनकम नहीं आता है, 7 दिन तक उसके घर में पैसा नहीं आता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही टमाटर, वही हिंदुस्तान, वही भाव लोगों को रिलायंस फ्रेश यानी कि धीरूभाई अंबानी के यहाँ पर भी मिल रहा है, जबकि उन्होंने कभी भी उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं किया होगा। उन्होंने कभी भी 250 ग्राम टमाटर अपने हाथ से नहीं तोला होगा। और घूमने के लिए वो लोग इधर उधर भी कहीं पर जाता नहीं है। अब उसके बावजूद भी वो लोग कितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके लाखों करोड़ों रुपया इनकम कर लेता है पर डे का। अगर धीरूभाई अंबानी स्विट्ज़रलैंड चले भी जाए और 8 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना भर भी अगर वहाँ घूमें, तब भी उनकी इनकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? आप लोग नोटिस करेंगे, उन्होंने जो रिलायंस फ्रेश बनाया है उसकी तरीके से 1000 रिलायंस फ्रेश उन्होंने पूरी दुनिया में खोल कर रखे हैं। और एक रिलायंस फ्रेश से अगर दिन में 10 किलो टमाटर अगर बिकते हैं, तो आप देखेंगे 10,000 किलो टमाटर उनके पूरे दुनिया में बिक जाते हैं। और अगर एक टमाटर पर 1 रुपया भी इनकम होती होगी, तो उनकी कमाई का अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि उन्होंने कितना इनकम और किस लेवल पे पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, रिलायंस फ्रेश अगर 10 घंटे भी एक दिन में अगर ओपन करते हैं अपने काम को, तो 10,000 घंटे उनके लिए पर डे काम होता है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम और अपने मैन पावर को बढ़ाया, जिससे उनकी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हो गई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही सब्जी मंडी में वो इंसान जो टमाटर बेच रहा था, वो आज भी गरीब है, जो ना टाइम को बढ़ा पाया ना अपने मैन पावर को बढ़ा पाया, जिसकी वजह से उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड ही रह गई। तो दोस्तों, फोकस करने वाला पॉइंट क्या है, आपको ये समझना है
यही एक वजह है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दीवाना हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया जा सकता है, यानी कि टाइम को बढ़ाया जा सकता है और मैन पावर को बढ़ाया जा सकता है थ्रू टाइम कंपाउंडिंग साइंस। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। आप बताइए कि एक जो नाई है जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बाल काट रहा है, देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस काम को छोटा समझते हैं और वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद, लोगों के बाल काटने के बाद भी वो 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं कमा पाता है। लेकिन एक ऐसा बाल काटने वाला भी आपको मिलेगा जो पूरे हिंदुस्तान में जिसने 1000 सैलून खोल के रखा हुआ है और आज पूरे भारत देश में वो फेमस हो चुका है और काम वो वही कर रहा है, उसे भी लोग नाई कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो एक अमीर इंसान बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने टाइम को और अपने मेन पावर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। और दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि उसके सैलून में भी काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बाल काटते हैं। तो टाइम कंपाउंडिंग साइंस से कोई भी इंसान अपने आप को बड़ा बना सकता है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, सवाल इस बात का है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपके पास में टाइम को और अपने मेन पावर को, यानी कि टीम वर्क करने के लिए अगर आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, अगर आपके पास में कोई ऐसा साधन नहीं है, तो मैं खुद आपसे आगे से कहूँगा कि आपको इस बिज़नेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है आपके पास रास्ता, अगर आपके पास में कोई साधन नहीं है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, टाइम को और मैन पावर को बढ़ा सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता आपके पास में नहीं है जिससे कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम और मैन पावर को बढ़ाने के अलावा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, एक पॉइंट और गौर करने वाला है कि कल को अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहे, अगर आपकी ज़िंदगी का चिराग बुझ भी जाए, तो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से आपका परिवार कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आएगा। इसका एक सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि आप जब रात को घर पर सोने के लिए जाते हैं, तो आपके परिवार से थोड़ा सा 10 कदम की दूरी पर जा कर के आप देखिए जहाँ पर आपका परिवार सोया होता है, वो दृश्य जो होता है, वो समय जो होता है, वो कितना भयंकर होता है। आपके बिना आपका परिवार किस तरह लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। और आपके ना रहने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, कितनी भयानक हालत हो सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर इस बात का जवाब आपके पास है तो मैं कहूँगा आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस बात का जवाब आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपके पास इस बिज़नेस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये बिज़नेस करना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और नोट करने वाली है कि जब तक हमारी एबिलिटी है, यानी कि जब तक हमारी काबिलियत है, तब तक ही हमारी इनकम होती है। जब तक कि हम काम करते हैं, हमारी क्वालिटी लोगों को दिखाते हैं, तब तक ही हमारी इनकम होती है। जैसे ही हमारा मेहनत कम होता है, जैसे ही हमारी एबिलिटी कम होती है, हमारी इनकम घटकर ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि आज मार्केट में ह्यूज कंपटीशन चल रहा है और पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने टाइम और अपने मैन पावर को कभी बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं किया, कभी भी इस तरीके से इनकम करने के लिए कोशिश नहीं किया जिस तरीके से आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर पा रहे हैं, लाइक धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा। और आज उनकी इनकम को कोई रोक भी नहीं सकता, भले ही वो इस धरती पे रहे या ना रहे, बिकॉज ऑफ टाइम कंपाउंडिंग साइंस। तो दोस्तों, वो दिन गए जब लोग कहते थे कि हम दुकान पर अगर नहीं जाएंगे तो धंधा नहीं होगा। आप पूछिए उन लोगों से जाकर जो लोग टाइम कंपाउंडिंग साइंस से अमीर है, जो जाए या ना जाए तब भी उनके पास में इनकम आता है। तो करना ही है दोस्तों, तो इस तरह का बिज़नेस करिए, वरना कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वक्त बदल गया है और अब हमें भी अपने टाइम को और अपने मैन पावर को बढ़ाना ही पड़ेगा, टीम क्रिएट करना ही पड़ेगा, टाइम कंपाउंडिंग साइंस में काम करना ही पड़ेगा। और स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मौका दे रहा है, जो हमें अवसर दे रहा है, जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी है पूरे भारत देश में। और आज एक सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुके हैं
कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस तरीके से बन सकता है। दोस्तों, एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इंसान कर सकता है, पर उसके पास सपने होना चाहिए, उसके अंदर आग होना चाहिए, उसके जिगर में कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए, यानी कि जीतने का जुनून होना चाहिए, जीत का जुनून होना चाहिए, और 100% उस इंसान का सक्सेस यहाँ से हो सकता है। मेरे पास ऐसे 1000 से भी ज़्यादा उदाहरण हैं जिन्होंने अपने टाइम को बढ़ाया, अपने मेन पावर को बढ़ाया, और आज की तारीख में वो अमीर बन चुका है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर सिर्फ एक पवित्र भावना से लोगों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक पवित्र भावना के साथ। जो लोग इस पवित्र भावना के साथ इस काम को नहीं करता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में जिसका सोच अच्छा नहीं है, जिसका थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है, वो इंसान इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं और अगर ये सोचते हैं कि उसका आ जाने से आपका एक चेक इशू होगा, उसका आ जाने से आपको पैसा आएगा, आप अचीवर बनेंगे, तो आपको उस काम में कभी सक्सेस नहीं मिलता। ऑलवेज़ भगवान से यही प्रे करिए, ऑलवेज़ भगवान से यही प्रार्थना करिए कि इस इंसान को इतनी सद्बुद्धि देना कि ये मेरी बात को समझ सके, और मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं अपनी बात इसको ठीक तरीके से समझा सकूं। शायद हमारी इस सोच की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो दोस्तों, हम एक बड़ा हुजूम क्रिएट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और स्मार्ट वैल्यू के साथ में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, हम लोग बहुत लकी हैं। देन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मार्केट का बहुत बड़ा नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप खुद भी सारे प्रोडक्ट्स स्मार्ट वैल्यू के, पर्सनल केयर से लेकर होम केयर से लेकर सारे प्रोडक्ट को आप यूज़ करिए, और करना तो पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाउ टू क्रिएट मनी, किस तरीके से आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस के माध्यम से पैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं, ये थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।